Assalamualaikum guys, welcome back to AMA World Family Vlogs। तो guys, समर ब्रेक्स में हम लोगों ने ऑर्डर की हैं बहुत सारी 22 हमने यहाँ पर बुक्स ऑर्डर की हैं अंबिया इकराम की और प्रॉफिट्स की, और यहाँ पर उसके अलावा हमने यहाँ पर 4 और इंग्लिश बुक्स भी ऑर्डर की, क्योंकि जो वर्ल्ड में जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो ज़्यादा वो है वर्ल्ड के बारे में इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हिसाब से हम लोगों ने इंग्लिश भी वाली बुक्स भी ऑर्डर की ताकि हमारी इंग्लिश नॉलेज में भी इजाफा हो। और ये जो है ये 22 प्रॉफिट की बुक्स हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज में है, और ये हम लोगों ने सोचा कि बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इसको समर ब्रेक्स में रोज़ इसको रात को पढ़ के इसको हम लोग सोएं, क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग जैसी बुक रात को पढ़ के सोते हैं वही उनको ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं और वैसी उनको मतलब कि उनको वैसी नॉलेज उनकी पक्की हो जाती है। तो अगर हम प्रॉफिट्स की स्टोरी पढ़ेंगे तो हमारे लिए हमेशा हमारी लाइफ टाइम हमें पक्की याद हो जाएंगी। तो आज हाँ जी, अलियान और नाबिया आप बताएं कि आज जो है आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहेंगे माया आपी से? चलें फिर आज हाबील और काबील की स्टोरी पढ़ते हैं। और गाइस इसके साथ हमें मिले हैं बुक मार्क्स, ताकि हम अपनी यहाँ पर रिमाइंडर हमें मिल सके कि हमने कितनी बुक पढ़ी और नेक्स्ट डे हम उतनी पढ़ पाए। तो चले अब रीड करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से बहुत पहले ही ज़मीन और आसमान बना लिए थे, और उस वक्त इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आबाद हुए तो उनके यहाँ कई बच्चे पैदा हुए। उनमें से 2 लड़कों के नाम हाबील और काबील थे। काबील उम्र में बड़ा था, वो किसान था और फसलें उगाता था। हाबील एक चरवाहा था और भेड़ बकरियां पालता था। हाबील नेक नौजवान था जबकि काबील जालिम था। वहाँ एक खातून थी। दोनों भाई चाहते थे कि उस खातून से उसकी शादी हो जाए। इस तरह झगड़ा शुरू हो गया। उनके वालिदैन ने कहा कि दोनों अल्लाह ताला को अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसकी शादी उस खातून से हो जाएगी। हाबील ने अपने रेवड़ की एक भेड़ कुर्बानी के लिए ली। काबील ने अपनी फसल में से अनाज का एक ढेर लगा दिया। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ की चोटी पर रख दी कि देखें किसकी कुर्बानी कबूल होती है। आसमान से एक आग आई जिसने हाबील की बकरी को जला डाला। काबील के अनाज का ढेर वैसे ही पड़ा रहा। इसका मतलब था कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। काबील हाबील से हसद करने लगा। एक बार उसने हाबील से पूछा कि तुम्हारी कुर्बानी क्यों कबूल होगी और मेरी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं हुई? हाबील ने कहा कि कुर्बानी सिर्फ उसकी कबूल होती है जो नेक होता है। ये सुनकर काबील को इस कदर गुस्सा आया कि उसने हाबील को मार डाला। अब काबील को समझ नहीं आ रहा था कि हाबील की लाश का क्या करे। उसे एक कौवा दिखाई दिया जो एक दूसरे कौवे को मार के उसका जिस्म ज़मीन में दफन कर रहा था। काबील ने भी हाबील की लाश दफन कर दी। अल्लाह ताला ने काबील को इसके जुर्म की सज़ा दी और उसकी बाकी उम्र अजाब में गुजरी। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी। आपने इसे कुछ सीखा? जी। तो नाबिया आप बताएं कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए।
اور آپ نے کہ हमको कि किसी को मारना चाहिए और उसको हमको ना उस पे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए. वेरी गुड. अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ. हाबील और काबिल में कौन बड़ा था? हाबील. सही जवाब. हाबील और काबिल क्या काम करते थे? हाबील बकरियां चलाता था और काबिल खेत में काम करता था. दोनों का ही सही आंसर है. दोनों ने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी क्यों पेश की? क्योंकि उनको एक लड़की मिली जिससे वो शादी करना चाहते थे. करेक्ट आंसर. काबिल हाबील से हसद क्यों करता था? मतलब कि उससे नफरत क्यों करने लगा? क्योंकि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं. वेरी गुड. अब लास्ट सवाल. काबिल का क्या अंजाम हुआ? कि काबिल की उसके बाद पूरी जिंदगी बहुत गंदी रही. वेरी गुड. इससे सबसे ज्यादा अच्छे आंसर अलियान ने दिए, तो अलियान के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए. और नाबिया ने भी बहुत अच्छी एफर्ट की है. अब बच्चों मैं आपको रोज रात को एक अच्छी प्रॉफिट की स्टोरी भी सुनाऊंगी और हम लोग ये इंग्लिश की भी स्टोरी जरूर पढ़ेंगे. तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं कमेंट्स में कि आपको हमारी वाली वीडियो कैसी लगी. तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी. तो गाइस अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमने पहले से प्लान किया कि हमारी जो 22 प्रॉफिट्स की जो स्टोरीज हैं हम आपको हर रात एक साथ न्यू